स्वामी श्री हरिदासा गुरु नाम गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम तिनकी पगवंदन की नासत हरिओम हरिओम जय श्री अदेव हरिओम भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा,
बिन हरि के भजन बिन नाहि गुजारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा वही हरि दीन बंधु वही हरि दीन बंधु वही हरि करुणा सिंधु वही हरि करुणा सिंधु वही है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाहि गुजारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा ओ हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा ओ हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाहि गुजारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा ओ हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा ओ हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कम से कम बता दो कुछ लोग बैठे तो आज का कथा सत्र आरंभ करने जा रहा है। सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद भगवान की स्तुति और उसके बाद कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। हरि ओम सहनावतु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्वेज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मं प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि लक्ष्मीकौस्तुभवक्षसं मुररिपो शङ्खासिकामोदके हस्तं पद्मपलासताम्रनयनं पीताम्बरं सार्गिणम् मेघश्याममुदारपीवरचतुर् बाहुं प्रधानात्परम् श्रीवत्साङ्कमनाथनाथममृतं वन्दे मुकुन्दं मुदा यस्माद्विश्वमुदेति यत्र रमते यस्मिन् पुनर्लीयते भासा यस्य जगद्विभाति सहजा
नन्दोज्ज्वलं यन्मः शान्तं शाश्वतमक्रियं यं पुनः भावाय भूतेश्वरम् द्वैतध्वान्तमपाश्ययान्ति कृतिनः प्रस्तौमितं पुरुषं प्रस्तौमितं पुरुषम्। अब कथाक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले भगवान की स्तुति, और ये पुस्तक सबके हाथ में होगी तो इसलिए 20 नंबर पेज नंबर 20। कैसी गान करूं अनंत महिमा, कैसे करूं वंदना, ब्रह्मा शंकर रूप नित्य सवेदना। हो निर्बंध स्वतंत्र आप रहते, प्रेमार्थ है सर्वदा, रक्षा हेतु त्रिलोक जीवन सुधा, रूपावतारी प्रभो आविर्भूत अनेक रूप जग में, धाता त्रैलोकी पिता, हो प्राणी अमरत्व का पथिक तू, है ध्येय धाता सदा, हे सृष्टा जग पूर्ण समही, उद्भूत है दिखता, है संसार असार सार तुमसे, निर्वाह पाता विभो, धाता साधक ध्यान योग बल से, पाते सदा आपको, होता इस पैसना काल कर्म गुण का, मर्मज्ञ धी धारणा, विश्वात्मा शरणार्थ आश्रय सखा, धाता करूं वंदना, हे आक्रांत भयात मृत्यु भयसी, संसार सारा यहाँ, ब्रह्मा भी द्वै परार्थ आयुष जयी, है भीत होते जहाँ, कैसे भौतिक विश्व देह गणना, पाए में है यहाँ, होता चित्त प्रशांत भक्ति पथ से, निर्वाण पाता वहाँ, हे ज्ञानाश्रय आपकी कृपा शरण जो, स्वीकार लेता यदा, पाता बंधन मुक्ति देय जड़ता, निर्वाण पाता तदा, है सारा जगनासवान सुख की, मिथ्या
महेश्वर विश्व त्याग तुमको ध्याऊं प्रतिज्ञा विभो। हे विश्वात्म सखा त्रिधा गुणमयी उद्भूत लीला विवाह माया भासित विश्व मूर्तिमय है सत्वाद से आपका। ज्ञानी सत्व उपासना नित्य करे वैकुंठ पाए सदा। आत्मानंद विवाह सुखालय प्रदान वैकुंठ की है छटा। पीड़ा राजस तामसी गुणमयी देती सदा साधना। देती सात्विक साधना सुख सदा। होती नहीं वंचना। ज्ञानी तो भय मुक्त हेतु करते है ईस आराधना। त्यागे राजस तामसी गुणमयी भोगार्थ की वंदना। आत्मानात्म विवेक ददातु तुम हो आराध्य वेदांत धी। वाणी वेद सुधा प्रवर्तक विभो विश्वेश सर्वात्मधी। माया मोहित मूढ़धि सतत है पाता नहीं स्वात्मधी। मैं भी वंदन आपको नित्य करूं प्राणी सुधा अर्घ्यधी। पाता दर्शन यज्ञ मूढ़ जग भी होती कृपा आपकी। प्राणों में नित्य जीव चित्त तन में आभा प्रभा आपकी। साक्षात्कार स्वयं आत्म रूप सुख पा होते मनीषी सुखी। ब्रह्मा शंकर यत्न नित्य करते हाथे मनीषा सुधी। पाता साधक चित्त भावमय ही उद्भूत है आपको। होता वर्णित पूर्ण ज्ञान पथ है आम न्याय विज्ञान का। लीला वैभव पाचराचर सदा मिथ्या करे कल्पना। अंतर्भूत उपाधि रूप जग में धाता करूं वंदना। धाता करूं वंदना। धाता करूं वंदना। तो कल भगवान कपिल का देवहूति को उपदेश और भगवान के द्वारा बताया हुआ जो भक्ति योग, उस भक्ति योग की साधना के द्वारा माता देवहूति का मोक्ष हुआ। और महर्षि भगवान कपिल भी अपने लोक को प्रस्थान किए।
तो यहाँ तक की कथा की चर्चा हम लोग कल करके आए थे, तृतीय स्कंद तक की। अब आज कथा का आरंभ चतुर्थ स्कंद की कथा। स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन। इसलिए वहाँ मैत्रेय जी कहते हैं कि भाई मनु शतरूपा के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई। 2 पुत्र में प्रियव्रत और उत्तानपाद, और जो पुत्रियां और 3 हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई। और आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। और पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया हुआ। और शास्त्रों में चर्चा आती है कि जो पुत्री का धर्म है तो उसमें एक नियम पहले था कि अगर माता पिता के यहाँ कोई पुत्र न हो तो जब पुत्री का विवाह किया तो एक शर्त के साथ कि वे पुत्री के घर में जो पहली संतान होगी वो उसे पिता को दान करनी पड़ेगी। तो ऐसी एक व्यवस्था पहले थी। तो उसी के अनुसार आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और फिर आकुति से दक्षिणा नाम की कन्या प्रकट हुई। और उसका विवाह यज्ञपति के रूप में प्रकट भगवान का जो अंश था उसके साथ। और रुचि और आकुति के फिर आगे 10 पुत्र हुए, तो सादिक 10 पुत्र हुए। और जो है तो उनकी ख्याति स्वयंभू मन्वंतर में वो प्रसिद्ध हुए। और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। तो अब इसी क्रम में फिर आगे कहते हैं कि वे कर्दम ऋषि और देवहूति, तो उनकी कथा चतुर्थ स्कंद में आती है। तो इसलिए कर्दम और देवहूति की का जो वंश वर्णन है तो उस कहते हैं मैत्रेय जी के मैं तुम्हें उनको सुनाता हूँ। और उसी क्रम में फिर महर्षि अत्रि और अनुसूया, तो अनुसूया के यहाँ त्रिदेव प्रकट हुए। तो तब यहाँ विदुर जी फिर प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से, कल तीनों देवताओं ने अनुसूया के यहाँ क्यों अवतार लिया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो और उसे दत्तात्रेय जिनको बोलते हैं ना, दत्तात्रेय के रूप में, तो दत्तात्रेय के रूप में दत्त, दुर्वासा और चंद्रमा, इन तीनों के अंश रूप में वहाँ प्रकट हुए। तो महर्षि अत्रि ने 100 वर्षों तक तप किया
जब ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि वे तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो वह सृष्टि का विस्तार करने से पहले तप आवश्यक है। तो इसलिए 100 वर्षों तक उन्होंने तप किया। किस लिए? कहते हैं पुत्र कामना, पुत्र की इच्छा को लेकर के 100 वर्षों तक तपस्या की। और जब तपस्या का पूरा समय पूरा हुआ तो ये तीनों देवता उनके सामने प्रकट हुए। तब वहाँ महर्षि अत्रि उनका वंदन करते हैं और पूछते हैं, क्या भगवान, मैं जिसके लिए तपस्या कर रहा था उसमें से आप में तीनों में से कौन है? भाई आप एक की कामना करें और 3 आपके सामने आ जाएं तो संशय पैदा होगा कि नहीं भी कहीं सही था, मैं सही था कि नहीं। तो इसी तरह से महर्षि अत्रि के मन में भी संशय पैदा हुआ। कहा कि भाई मैं तो एक के लिए तपस्या कर रहा था और आप 3 प्रकट हुए, तो कहा वास्तव में मेरा आराध्य कौन है, मैं किसके लिए तपस्या कर रहा था ये बताओ आप। तो तब त्रिदेव वहाँ ऋषि को समझाते हैं। कहा कि आपका जो सत्य संकल्प है और आपके जो तपस्या है उससे प्रसन्न होकर के हम तीनों प्रकट हुए और हम तीनों मिलकर के आपके पुत्र की जो कामना है उसको हम पूरा करेंगे। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो ये तीनों का अंश तो किसका? कहते हैं ब्रह्म का अंश चंद्रमा के रूप में, नारायण का अंश दत्त रूप में और शिव का अंश ऋषि दुर्वासा के रूप में। तो चंद्रमा, दत्त और ऋषि दुर्वासा, तो इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वो दत्तात्रेय है अंश रूप से। तो वहाँ जो है तो तीनों प्रकट हुए। तो उसी क्रम में फिर आगे कहते हैं फिर अंगिरा का वंश वर्णन, महर्षि अंगिरा का। तो उनकी 4 पुत्रियां हुई और बृहस्पति और उतथ्य नाम के 2 उनके पुत्र हुए। और उसी क्रम में फिर ये तो वंश परंपरा है तो उसमें अपने को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, वो तो भागवत में भी आप लोग सीधे सीधे पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो इसलिए मैत्रेय जी कहते हैं कि फिर जो है तो ये जो सृष्टि क्रम तो संपूर्ण विश्व जब नर नारायण प्रकट हुए तो सब देवी देवता लोग उनकी वंदना और करने लगे। और तो उसी क्रम में दक्ष के परंपरा, दक्ष कन्याओं का वर्णन वो भी यहाँ आता है। तो दक्ष की पुत्री पार्वती तो का त्र्यंबक भार्य और भगवान शिव की पत्नी। तो कथा सुनाते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि वे दक्ष पुत्री शिव भार्या पार्वती ने का अग्नि स्नान किया। अग्नि स्नान ने आग में जल करके दक्ष के यज्ञ में आहुति दे दी थी ना। तो तब वहाँ विदुर जी प्रश्न करते हैं कि वे ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसा क्या कारण बना कि दक्ष सुता को अग्नि स्नान करना पड़ा। कहते हैं मैं वो कथा सुनना चाहता हूँ। तो वो जो कथा है यहाँ भागवत में सती चरित के नाम से
क्षेत्र है। तो तब उनका उत्तर देते हुए मैत्रेय जी यहाँ कहते हैं, पूर्व कल्प में देव ऋषि पूजित, पूर्व कल्प पूर्व समय में, पूर्व कल्प में देव ऋषि पूजित हुआ यज्ञ था एक महान, देवगण सारे ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र है दक्ष प्रजापति, देवगण सारे ब्रह्मपुत्र को आसन तज कर देते मान। सभा बैठी हुई थी, दक्ष ने वो सबको बुलाया था और जब यज्ञ कर रहा था दक्ष तो उस समय सभी को वहाँ उन्होंने बुलाया। और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सभा मंडप में प्रवेश किया तो जितने ऋषिगण थे, जितने देवतागण थे, सबने उठ करके उनका अभिवादन किया। एक हमारी यहाँ की परंपरा है कि वे कोई विशिष्ट व्यक्ति आए तो वह हम खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं। तो सब तो खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव तो अपना बैठे हुए अपने ध्यान में बैठे थे। और दक्ष ने देखा चारों तरफ भाई सब मेरे सम्मान में खड़े हुए, लेकिन मेरा जमाई तो खड़ा ही नहीं हुआ। तो दक्ष का क्रोध बढ़ने लगा। तो जब दक्ष का क्रोध बढ़ने लगा तो अब न एक प्रकृति का नियम है, आवश्यकता से ज़्यादा जब हमको कुछ मिल जाता है, एक सहज है कि वहाँ हमारा अहंकार बढ़ जाता है। या बिना परिश्रम के अगर हमको कुछ मिल गया तो वहाँ भी अहंकार बढ़ेगा। और अनधिकारी होने पर भी अगर हमको कुछ मिल गया तो वहाँ भी हमारा दंभ अहंकार बढ़ेगा। तो जो दक्ष प्रजापति, तो उनको प्रजापति का पद मिला तो उसका अहंकार भी बढ़ गया। तो जब भगवान शिव को देखा कि वे भगवान शिव तो बैठे हैं, वो तो उठे, तो तब जो है तो दक्ष कुपित होकर के सभा में जितने भी लोग बैठे थे उनको संबोधित करके बोल, शिष्ट वचन सब सुने देवगण, शिष्ट वचन सब सुने देवगण, नहीं धर्म का इसको ज्ञान। कहते हैं इसको धर्म का ज्ञान नहीं, क्यों? अगर धर्म का ज्ञान होता तो भाई मैं इतना बड़ा प्रजापति का पद मेरे पास, मेरे आते इसको उठ के खड़ा होना चाहिए था। और फिर आगे कहता है द्वेष नहीं है मेरा इससे। कहते हैं मेरा इनसे कोई द्वेष नहीं है, क्यों? मैंने तो इनको क्या किया, दिया पुत्र सम इसको मान। भाई पुत्री का दान किया तो वो भी पुत्र समान हो गया कि नहीं? ठीक है, आप जमाई कहते हैं, लेकिन दामाद को भी पुत्र की तरह ही सम्मान देते हैं कि नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा ही देते हैं। तो इसलिए दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि भाई मेरा इससे द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है मेरा इससे, दिया पुत्र सम इसको मान। और मद गर्वित यह बैठा जड़ सम, मद गर्वित यह बैठा जड़ सम, नहीं इसे मर्यादा भान। इनको मर्यादा का भी पता नहीं है, कहाँ उठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए। और इतना ही नहीं, कहते मैंने इनके लिए क्या क्या किया, देव ख्याति से किया विभूषित। कहते हैं इसको देवता बनाने वाला कौन? दक्ष प्रजापति कहते मैं ही हूँ। देव ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि, देव ख्याति से किया विभूषित, देकर इसको दुहिता दान।
तो मैंने अपनी पुत्री इनको दान दी, मैं प्रजापति, और मैंने पुत्री दान दी, तब जाकर के इनको लोग देवता मानने लगे। तो उससे पहले कौन मानता था? तो उसका कहने का भाव है, देव ख्याति से किया विभूषित, देकर इसको दुहिता दान, भूत प्रेत समवर्तन जग में। लेकिन इसका आचरण कैसा है? भूत प्रेत समवर्तन जग में। और रहने के लिए ठिकाना कहाँ है? प्रेत भूमि है निवास स्थान। प्रेत भूमि है ना शमशान, रहने के लिए कुछ नहीं, शमशान है इनके पास। मैंने पुत्री दे करके इनको इतना सम्मानित किया। और इनका जीवन कैसा है? तो कहते हैं वेश अमंगल तामस जीवन। क्यों? जितने भी देवी देवता हैं सबकी जो वेशभूषा है वो बड़ी सुंदर है कि नहीं? और भगवान शिव की जो वेशभूषा है, भाई कहीं मालाएं लटक रहे हैं, कहीं कुछ, सब वही है कि नहीं? भस्म से शरीर भरा हुआ। तो ऐसे रूप को आप अमंगल मानते हैं कि नहीं? बढ़िया श्रृंगार किया और गहने डाले हों तो हम सोचते हैं नहीं बहुत बढ़िया। तो इसलिए कहते हैं वेश अमंगल तामस जीवन। और चिता भस्म है तन परिधान। और शरीर के इसके वस्त्र क्या है? चिता की भस्म। चिता भस्म है तन परिधान। और मुंड माल से कंठ सुशोभित। नरमुंडों की माला से उनका गला सुशोभित है। मुंड माल से कंठ विभूषित, देह विभूषण अस्थि मसान। और शरीर में आभूषण क्या है? कहते हैं मसान के शमशान में बची हुई जो हड्डियां हैं मुर्दे की, वही इनके शरीर के आभूषण। लेकिन फिर भी मैंने इसको दुहिता पुत्री का दान करके इनको सम्मान दिया, और ये जब मैं आया तो ये खड़ा ही नहीं हुआ। और इतने में देखा, इतना सब सुनाया, तो भगवान शिव में कोई हलचल नहीं हो, तो अपने निश्चिंत बैठे हुए। और जब देखा कि भाई कोई हलचल ही नहीं है, मैंने इतना सुनाया, इतना कहा, होता है ना भाई किसी व्यक्ति को कभी क्रोध में आप कुछ कहें और सामने वाले पर कोई असर ही नहीं पड़े, तो आपका क्रोध फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सामने से अगर प्रतिक्रिया मिले तो फिर वहीं रुक जाता। अगर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिली तो और ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरह से दक्ष का जो है तो क्रोध बढ़ता गया, और जब क्रोध बढ़ता गया, नहीं नियंत्रण में हुआ, तो फिर कहते हैं कि भाई मैं क्या करता हूँ, साधिकार में करता साधिक। कहते हैं मैं तुमको श्राप देता हूँ, ये मेरे अधिकार है, इसलिए साधिकार में करता सापित, नहीं मिलेगा यज्ञ अधिकार। क्या मैं जो है तो तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको आज से यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा, यज्ञ में अधिकार नहीं मिलेगा। और जहाँ ये श्राप सुना तो भगवान के जो गण, मुख्य गण नंदी, तो उनको लगा ये तो बिना कारण के जो है तो ये अभी तक चलो ये सुना रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन श्राप तो ये तो उचित नहीं है। और जहाँ उधर दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया, तो उधर नंदी खड़े हो गए, कहा तुम हमारे भगवान को श्राप देते हो, मैं भी तुमको श्राप देता हूँ। और क्या कहते हैं, अब मैं भी तुमको श्राप देता हूँ। तो क्या श्राप देते हैं नंदी? देह अभिमानी शिवद्रोही का ज्ञान नष्ट सब हो जाएगा। का जो शरीर का अभिमानी और भगवान के साथ, शिव के साथ जो द्वेष रखने वाले हैं, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा।
और कर्म तंत्र में बद्ध अज्ञ यह मेष मुख रूप फल पाएगा। कहते हैं इतना ही नहीं, वो एक कदम और आगे बढ़ गए, कहा ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा लेकिन इसका जो सिर है वो बकरे का हो जाएगा। नंदीश्वर ने और श्राप दिया। और इतना ही नहीं, जो है अनुगम करता है इसका, कहते हैं जो इनका अनुगम करेगा, जो इसका सहायता करेगा का उसको भी फल मिलेगा, उसको उसके लिए भी मैं श्राप देता हूँ जो इसकी मदद करे। तो क्या शिवद्रोही नित कर्म बद्ध हो जग जीवन बंधन पाएगा। कहते हैं वो शिव से द्रोह करने वाला तो इस संसार से कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो तो इस संसार के बंधनों में ही बंधा रहेगा। और उधर नंदीश्वर का श्राप सुन करके यज्ञ में आए हुए जो ब्राह्मण पंडित थे, ऋषि थे, तो महर्षि भृगु उनको भी गुस्सा आ गया। क्या भी ये निरर्थक ये लोग लड़ रहे हैं, हम लोग यज्ञ में आए यज्ञ कराने के लिए, ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तो अब भाई वो तो यज्ञ कराने के लिए आए थे, तो भृगु को तो दक्ष की तरफ से ही बोलना पड़ेगा। कहा कि भाई अब हम तो इसकी तरफ, तो उनको लगा कि भाई नंदीश्वर तो हमको व्यर्थ में साथ दे रहे हैं। भाई अपराध जो किया वो दक्ष ने किया, इसमें हमारा क्या अपराध है? अब ये कह रहे हैं जो है अनुगम करता है इसका, भाई जो इनके साथ में रहेंगे वो सब भी फल पाएंगे, तो क्या हमारा है इसमें क्या दोष। तो जो है तो भृगु ऋषि क्रोधित हो गए, तो वो भी जो है तो खड़े हो गए, उन्होंने नंदीश्वर को साथ दिया। तो क्या और जो है तो नंदीश्वर को श्राप देते हैं, क्या दे, शिव अनुयायी हो पाखंडी। तो श्राप देते हैं कि वे शिव के जो अनुयायी होंगे वो क्या हो जाएंगे, शिव अनुयायी हो पाखंडी, शास्त्र विरुद्ध हो जग व्यवहार। का शिव के जो अनुयायी हैं वो सब पाखंडी हो जाएंगे और उनका जो व्यवहार है वो शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र से रहित तो उनका व्यवहार। क्यों? का शिव का तो वेशभूषा ही पहले ही अमंगल है, इसलिए उसका अनुगम करने वालों की जो वेशभूषा है वो भी कैसी होगी, जटा भस्म और अस्थि विभूषण। जीवन में न होगा शौचाचार, कहते फिर उनके जीवन में कोई पवित्रता और नहीं रहेगी। और वो कौन, ये जो अघोर साधना आदि करने वाले हैं, ये शिव शक्ति की उपासना करने वाले, उन सब के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो शिव के अनुयायियों का श्राप। और नंदीश्वर को भी श्राप देते हैं, कहा तुमने इन ब्राह्मणों को निरर्थक बिना किसी कारण के श्राप दिया, तो इसलिए भृगु ने जो तो नंदीश्वर को भी श्राप दिया। तो इसलिए कहा इस निंदित कर्म का फल तुमको भी मिलेगा। और इधर तब तक भगवान की समाधि टूट गई। जब हल्ला ज़्यादा होने लगा इधर, तो भगवान ने देखा अब यहाँ बैठे रहना ठीक नहीं, और वो चुपचाप वहाँ से चल दिए और चुपचाप वहाँ से चल दिए। और जब भगवान गए तो उनके पीछे पीछे उनके जो गण थे वो भी चले गए, बात आई गई हो गई। और अब उधर यज्ञ का आयोजन चल रहा था, तो अब जो पिता दक्ष हैं सतीक है, उन्होंने सबको तो निमंत्रण बुलाया आमंत्रण दिया, लेकिन शिव के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा। और उधर जो है तो जब यज्ञोत्सव का आयोजन होने लगा, तो कैलाश में बैठी पार्वती देख रही कि वे विमान जा रहे हैं। जैसे आजकल भी
विमानों पे जो चिन्ह बने होते हैं तो उससे जिसको जानकारी हो पहचान लेता है कौन से देश का विमान है। अपने अपने विमानों में और चिन्ह बने थे। वहाँ कैलाश में बैठे बैठे पार्वती जी ने देखा कि भाई ये सब विमान जा रहे हैं इतने, तो किधर जा रहे हैं, और जिज्ञासा हुई स्वाभाविक। तो पता लगाया तो पता लगा कि भाई मेरे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है। तो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है तो फिर लगा कि भाई पिता के यहाँ से निमंत्रण तो आना चाहिए, लेकिन हो सकता है विस्मृति हो गई, और होता भी है। आप लोगों को अनुभव होगा जब आप कोई आयोजन शादी ब्याह आदि का करते हैं तो जो दूर दूर के लोग हैं वहाँ तक तो निमंत्रण पहुँच जाता है। जो आपके नज़दीक वाले सोचते हैं चलो ये तो नज़दीक में आज नहीं कल दे देंगे, और आज नहीं कल करते करते कई बार यह होता है कोई छूट जाता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। तो पार्वती जी भी सोचने लगी कि हो सकता है भाई निमंत्रण नहीं दें, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कार्य की व्यस्तता में उसमें हो सकता है विस्मृति हो गई हो। तो देख करके उसके मन में भी पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट हुई, और पति की आज्ञा के बिना तो जाना चाहिए कि नहीं। तो भगवान शिव के पास पहुंची तो कहती है कि भाई मैंने सुना है मेरे पिता के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, इसलिए स्वजन दर्शन लालसा मन में, चलें यज्ञ में हम भी भगवान का। ठीक है निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन स्वजन दर्शन लालसा, अपने लोगों के दर्शन के मिलने की लालसा मन में है, इसलिए हम भी यज्ञ में चलें। भगवान से पूछती है, और जब वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? स्वजन बांधव ऋषिगण संग होगा दिव्य यज्ञ ऋषि दर्शन। कहते वहाँ जो स्वजन हैं बंधुजन हैं उनका तो दर्शन होगा ही, उसके साथ साथ ऋषियों का भी दर्शन प्राप्त करने का वहाँ सौभाग्य मिलेगा। और कहते हुए मैं तो ये सब रहस्य नहीं जानती, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए आप जो है तो कहा मुझे जाने की आज्ञा दें। क्यों? कहा कि ये पुत्री का अधिकार है, अगर पिता उसको आमंत्रित नहीं भी करता है तो तब भी पुत्री का अधिकार है कि वो पिता के घर में जा सकती है बिना निमंत्रण के भी। तो इसलिए आप जो है तो मुझे जाने की आज्ञा दें। तो भगवान कहते हैं भाई नहीं, बात तुम्हारी ठीक है, बिना निमंत्रण के भी स्वजनों के घर में जाने का अधिकार है, लेकिन एक शर्त है, अगर वह स्वजन आपसे द्वेष न रखते हो, आपके प्रति अगर उनका प्रेम भाव है और किसी कारण से आपको आमंत्रित करना वो भूल गए हों, तो आपको जाने का अधिकार है। अगर आपके साथ उनका द्वेष का व्यवहार है तो फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए कहेगा। और फिर तो आगे कहते हैं देह वित्त वय कुल विद्या तप, कहते हैं ये 5 चीजें हैं, ये सज्जनों के आभूषण हैं और दुर्जनों के लिए अवगुण बन जाते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके जीवन में ये 5 चीज़ें गुण के रूप में हैं, और जो दुर्जन हैं उनके अंदर ये अवगुण बन जाते हैं। क्या क्या? देह वित्त वय
कुल, विद्या और तप, ये 6 शरीर, धन, आयु, कुल, विद्या और व्यक्ति की तपस्या। अगर ये सज्जन व्यक्ति के जीवन में हैं तो ये उसके सद्गुण हैं, और दुर्जन व्यक्ति के वहाँ वो अवगुण बन जाएंगे। तो इसलिए कहा कि अगर तुमसे वो प्रेम नहीं करते, बिना निमंत्रण के आप चले भी गए तो ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं मन मार के, भाई आ गया कोई, आप नहीं चाहते आ गया तो अनिच्छा से ही सही स्वागत तो आप करेंगे, लेकिन मन में कोई उमंग या उत्साह और नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो इस तरह से द्वेष वृत्ति रखते हो, कहते हैं वो बांधव नहीं है। इसलिए आज तुम चले भी गई तो कहेंगे भाई तुम्हारे पिता तो ठीक है, तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मेरे से तो उनका द्वेष है। और तुम अगर चली भी गई तो तुमको वहाँ सत्कार मिलने वाला नहीं। और ऐसी स्थिति में अगर कोई पहुंचा तो क्या होता है, कुटिल वचन मर्माहत करते। क्यों? अगर रोष है मन के अंदर तो न चाहते हुए भी कहीं न कहीं कोई न कोई कटु शब्द और सामने वाला बोल ही देगा। कहते हैं वो कटु शब्द बोल दिया तो फिर पीड़ा हो, क्योंकि शस्त्र का जो घाव है वो तो समय के साथ मिट जाता है, लेकिन वाणी का घाव वो कभी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वहाँ, इसलिए शस्त्र वेदना काल मिटाता, वचन वेदना कभी न मिटती। शस्त्र की पीड़ा तो समय के साथ दूर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं नहीं मिलेगा मान वहाँ पर, इसलिए तुम अगर जाओगे तो वहाँ तुमको सम्मान मिलने वाला नहीं है। और अगर द्वेष की बात है तो द्वेष क्यों है, तो भगवान ने सारी कथा जो अभी सुना के आए थे वो बताए। कहा अगर भगवान का ध्यान करना अगर अपराध है तो मैं अपराधी मानता हूँ अपने को। भाई मैं तो ध्यान कर रहा था तो भाई भगवान के ध्यान में था, तो इसलिए दक्ष के आने का मुझे आभास नहीं हुआ, कोई मैंने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं। तो अब उसको लेकर के अब सामने वाला अपने मन में द्वेष की ग्रंथि बांध ले तो क्या उसमें तो मैं दोषी। संसार में होता है बहुत, आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले ने फिर भी उसको नकारात्मक रूप में पकड़ लिया तो आप क्या कर सकते हैं। और वहाँ फिर उसको जितना आप सुलझाने की कोशिश करेंगे वो ग्रंथि फिर और मजबूत होती जाती है। तो इसलिए यहाँ शास्त्र वचन अगर ऐसा है तो फिर छोड़ दो उसके हाल पर। क्यों? समय के साथ जब समय आएगा तो जब द्वेष वृत्ति या जीवन की वास्तविकता का जब पता लगेगा तो फिर व्यक्ति अपने आप सामान्य उसमें आ जाएगा। लेकिन सती के मन की उसका जब विलासा वो बार बार आग्रह करने लगे तो भगवान ने देखा कि भाई देख उभय विध मृत्यु योग को, हुए मौन थे शिव भगवान। भगवान ने देखा कि दोनों ही तरफ मृत्यु है। अगर ये पिता के यज्ञ में गई तो वहाँ भी इसकी मृत्यु है, और मैंने जबरदस्ती इसको अगर यहाँ रोका तो यहाँ ये दुखी होकर के ऐसे प्राण त्याग देगी। तो इसलिए भगवान चुप हो गए और उधर असती जो तो अपने मन ही मन विचार करने लगे। और अंत में अब जब भगवान कुछ जवाब देना बंद कर दिया, आंख बंद करके बैठ गए, तो फिर वो रोष भी बढ़ने लगा। और अंत में क्या किया, करके शिव का त्याग सती ने पितृगृह को किया प्रस्थान। भगवान को छोड़ करके
पिता के घर के ओर चल दी। और जब चल दी सती जी तो भगवान ने देखा कि भाई ये तो गई, तो पार्षद गणों को पीछे पीछे भेज दिया, वे जाओ साथ में। और असंख्य अनुचर गण के संग असंख्य गणों के साथ भगवती सती दक्ष के यज्ञ स्थल, यही दक्ष प्रजापति आपके हरिद्वार यहाँ पहुँची। तो अब जितने भी ऋषिगण आदि थे तो उनको तो पता था भगवान शिव और दक्ष के बीच का मनोमालिन्य, तो किसी ने भी सती का सत्कार नहीं किया। लेकिन सती की माता और उसकी बहन, उन्होंने थोड़ा सा उससे बातचीत की। भाई कितने भी आप रुष्ट हों, अगर आपका पुत्र या पुत्री आपके घर में आ जाए तो उसका तो स्वागत करते हैं कि नहीं। भले ही कितना भी बुरा भी क्यों न हो, तो भी अगर वो आए तो उसकी उनकी माता और बहन दोनों ने सत्कार किया। लेकिन सती ने देखा कि भाई वहाँ यज्ञ भाग में तो भगवान शिव के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। और देखा कि उनके लिए तो कोई आसन या कोई जगह निश्चित है ही नहीं। जैसे ना कोई बड़ा कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, या जैसे अभी हो G20 समिट, तो जो वहाँ आमंत्रित हैं सबके लिए चेयर, उसमें नेम प्लेट वगैरह लगी हुई, वो सब वो एक व्यवस्था है। तो सती ने भी वहाँ देखा भी यज्ञ मंडप में मेरे पति का स्थान कहाँ है, तो पूरा घूमा, लेकिन कहीं भी उनके लिए आसन और नहीं मिला। तो वो देख करके अब सती जी को भी यहाँ क्रोध आ गया। और तब जो है तो वहीं सभा मंडप के बीच में खड़ी होकर के वो सभी को संबोधित करके कहती है कि नहीं, जगत में शिव से बढ़कर तत्व विभासित जग परमेश्वर, राग द्वेष नहीं कुछ भी मन में, वह तो जग के हैं सर्वेश्वर। का भगवान के शिव मन में तो किसी प्रकार का कोई राग द्वेष है ही नहीं। और इस संसार में कौन ऐसा है जो स्वयं का अनादर करे। लेकिन जो अज्ञानी है, का अज्ञानियों का तो कहना है क्या, उनको तो पता ही नहीं कब क्या कहना है क्या नहीं करना है। और अपने पिता को संबोधित करके बोलते हैं कि भाई तो आप तो इतने बड़े प्रजापति हैं, आपको तो इतना बोध होना चाहिए। और इतना ही नहीं, कहते हैं प्रसंगवश यदि शिव उच्चारण कर लेती जिह्वा एक बार। कहते प्रसंग के अनुसार भी अगर किसकी जिह्वा से शिव शब्द एक बार भी अगर निकल जाए, अनिच्छा से भी अगर निकल जाए, तो मिट जाते सब कलमस उसके, मिटते भवबंध दोष विकार। कहते हैं अनजाने में ही सही एक बार अगर शिव का नाम जिह्वा से निकल गया तो क्या उतने से व्यक्ति के दोष दूर हो जाते हैं। और उसी शिव से आप द्रोह कर रहे हैं, उसी शिव के साथ आपके अंदर वो द्वेष का भाव है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आपने जो है तो भगवान शिव का अनादर किया, तो वो शिव का अनादर नहीं, कहते हैं वो मेरा भी अनादर। और शिवद्रोही होना, कहते हैं इस जगत में तो शिवद्रोही की पुत्री होना भी वो कहती हैं कि वो भी अपराध है। क्यों? मंगलमय शिवद्रोही जग में स्वयं अमंगल रूप साकार।
भगवान शिव अमंगल नहीं है। भले ही वेश अमंगल आपको दिखता हो, लेकिन भगवान शिव तो सबका मंगल करने वाले हैं। और उनसे जो द्वेष करने वाला का स्वयं अमंगल रूप साकार, भगवान शिव से जो द्वेष करने वाला वो तो स्वयं अमंगल रूप है। और करते तुम हो द्वेष उसी से, का तुम उन्हीं से द्वेष रखते हो। किससे? ब्रह्मानंदमय शिव साकार। भगवान शिव तो ब्रह्मानंदमय है और साकार है, और उससे तुम द्वेष रखते हो। तो इसलिए धर्म मर्यादा रक्षक जन करे पूज्य का यदि अपमान। कहते हैं जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है धर्म और मर्यादा की रक्षा की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वही किसी पूज्य व्यक्ति का अगर अपमान करता हो, तो सामने जो भी व्यक्ति है, कहते हैं उसका यह कर्तव्य है कि वो यथाशक्ति उसका प्रतिकार करे। अगर कोई अपमान कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, समाज और समाज की जो व्यवस्था मर्यादा है उसके विरुद्ध अगर कोई कुछ कर रहा है, तो सामने व्यक्ति को, सामने जो व्यक्ति है उसको यथाशक्ति उसका प्रतिकार करना चाहिए। कहते हैं यही लोक मर्यादा कहती है। इसलिए उसे दंड दे आत्मशक्ति से, यही धर्म की है पहचान। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब मेरा भी ये कर्तव्य है कि तुमने शिव से द्वेष किया और उनके लिए आसन भी तुम्हारे है, तो इसलिए वो प्रतिकार करना तो मेरा धर्म है। और आगे कहते हैं निंदित जन्म हुआ यह मेरा, शिव अपराधी दुहिता बनकर। कहते हैं मेरा ये जो जन्म है, जन्म ही बेकार हो गया, क्योंकि आपने उस शिव तत्व से द्वेष मोल लिया। इसलिए आपके साथ साथ मैं भी अपराधी हो गई। इसलिए कहते हैं मैं शरीर का त्याग यहाँ करूँगी। तो कैसे? कहा अभक्ष्य भक्षित वस्तु वमन से देह कलेवर होता पावन। कहते हैं भोजन आप कर रहे हो, अचानक अभक्ष्य, जिस वस्तु जो आपके लिए खाने योग्य वस्तु नहीं है, वो आप अचानक मुंह में आ जाए, तो आप क्या करते हैं? मुंह में गया हो जो कौर है उसको उलट देते हैं कि नहीं? या कई बार होता है भोजन करते समय कीड़ा मक्खी, कभी कभार ऐसा होता है, तो उससे क्या हुआ? आपने उसको थूक दिया, फिर कुल्ला कर लिया, फिर आप पवित्र हो गए। तो कहते हैं जैसे अभक्ष्य का भक्षण हो जाए, लेकिन उसका फिर वमन करने से फिर शरीर पवित्र हो जाता है, तो कहा उसी तरह से कहते हैं ये शरीर मुझे तुमसे मिला, लेकिन तुम्हारे अपराध के कारण ये शरीर भी दोषी हो गया, तो इसलिए मिली तुम्हीं से मुझको देह, होगा इसका यहाँ विसर्जन। का ये शरीर मुझे तुम्हीं से मिला, इसलिए मैं तो अब इस शरीर को यहीं छोड़ दूंगा, आगे मैं अब इस शरीर को धारण करने वाली नहीं। तो इसलिए इस तरह से पिता दक्ष को संबोधित करते हुए, तो जो सती थी वहीं पर यज्ञ मंडप के बीच में ही आसन लगा करके बैठ गई, और योगाग्नि के द्वारा अनल की अंग धारणा, अग्नि और वायु इन दोनों के धारणा। इसलिए जो ध्यान आदि की प्रक्रिया है ना, आजकल बहुत से लोगों की शिकायत है कि वे ध्यान नहीं लगता, और वास्तव में ध्यान करने की वस्तु है ही नहीं, धारणा आवश्यक है। धारणा दृढ़ होगी तो अपने आप ध्यान होगा।
धारणा का अर्थ है मन को एक जगह स्थिर करना। तो देवी सती ने भी वहाँ क्या की? अनिल अनल की अंग धारणा। अपने शरीर के अंगों में अग्नि और वायु की धारणा की और उस धारणा के द्वारा योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहाँ भस्म कर दिया। और उधर जो तो जैसे ही ऋषियों ने देखा कि वे सती ने तो अपनी योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करना शुरू कर दिया, तो पूरी सभा में हाहाकार मच गया कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब जो है तो वो जितने भी ऋषिगण आदि थे, अब सब वो दक्ष को दोष देने लगे कि भाई ये दक्ष का ही अपराध है, इसका पाप है। अगर दक्ष ने ऐसा नहीं किया होता तो, अगर भगवान शिव का अपमान नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। और उधर देखा सती जी का शरीर त्यागते हुए, तो उनके साथ आए हुए जितने अनुचरगण थे वो सब उत्पात, उन्होंने जो तो वहाँ उत्पात करना शुरू कर दिया कि भाई नष्ट करो इस यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। और उधर महर्षि भृगु ने देखा भाई ये तो सब गड़बड़ हो गया मामला, तो इसलिए अब यज्ञ की रक्षा के लिए अपहतम रक्ष इस मंत्र के द्वारा असंख्य ऋभुगण को वहाँ प्रकट कर दिया। मंत्र के द्वारा शिवगणों का सामना करने के लिए महर्षि भृगु ने अपहतम रक्ष इस मंत्र के द्वारा असंख्य ऋभुगणों का, जितने शिवगण थे उतने ही अपने गणों को वहाँ प्रकट कर दिया। और अब जो है तो युद्ध होने लगा। शिवगणों के पास तो अस्त्र शस्त्र थे और जो ऋभुगण थे उन्होंने जो हवन कुंड में जो लकड़ियाँ लगाई थी, अलग अलग हवन कुंड जो बने थे, वो वहीं से वो लकड़ियाँ उठाई, वो उन पे वार करने लगे। और अब उस युद्ध में जो है तो शिवगण पराजित हो गए, पराजित होकर वहाँ से भाग गए। और किसी बात को बनाना हो या बिगाड़ना हो, वो काम हमारे नारद जी का। नारद जी भी वहीं थे तो पहुँच गए शिवलोक तुरंत। वहाँ पहुँचे, कहा भगवान ऐसा ऐसा हो गया। और जब वो सारी घटना का वहाँ वर्णन सुना तो भगवान भी वहाँ, भगवान शिव क्रोधित हो गए। और क्रोधित जब हुए तो भगवान का उग्र रूप, तो उस क्रोध में भगवान ने अपनी जो जटा है, जटा में से एक बाल को खींचा और उसको पटका पृथ्वी पर। दें उसके पटकते ही वहाँ वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे फंसा तो कैसा रूप प्रकट हुआ? कपाल कंठ विविधायुध शोभित हुआ प्रकट तव रूप विलक्षण। और कैसा विलक्षण रूप था? नयन तीन थे शोभा पाते, तीन नेत्र, नयन तीन थे शोभा पाते, सहस्र बाहु अरु देह विशाल, असंख्य भुजाएं और हुतासन दीप्ति दीप्त जटाएं। और जो जटाएं ऐसे कि जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और रंग कैसा? तो श्याम रंग, जैसे बादल होता है ना, एकदम बरसने वाला बादल, पानी वाला बादल ऐसा। और बड़े बड़े दांत। और जब तो भगवान से पूछने लगा, भगवान क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा भाई अब तुम जो है तो लीडर बन के अपने साथ इन गणों को ले जाओ और रुद्र यज्ञ का
और दक्ष यज्ञ का नाश कर दो। और तब वहाँ से जो है तो वीरभद्र चले कैसे, कर में काल संहारक सूल, त्रिशूल हाथ में। और कैसा त्रिशूल, कहते हैं जो काल को भी भस्म करते हैं, काल को भी नष्ट करने की सामर्थ्य जिस त्रिशूल में, ऐसा त्रिशूल लेके वो चले। और जब वो चले तो उनका जो वेग इतना तीव्र, कहते हैं जो यज्ञ मंडप था वहाँ लगने लगा कि वह जैसे आंधी तूफान आ गया। वाह तपुंज आता है ना, चक्रवात, साइक्लोन, तो ऐसे लगा कि जैसे चक्रवात आ गया। और उधर जो है तो सब तो ब्राह्मण लोग सोचने लगे कि भाई ये क्या हुआ। तो अभी समझ भी नहीं पाए थे तो 10 दिशाओं से रुद्रगण प्रकट होते, जिधर देखो उधर वही रुद्रगण ही दिखते हैं। तो उन्होंने यज्ञ का ध्वंस किया और जो दक्ष है, दक्ष के सिर का छेदन कर दिया। और जब दक्ष के सिर का छेदन कर दिया तो अब तो यज्ञ समाप्त हो गया। अब जो बचे कुछ देवतागण थे वो ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि भाई यज्ञ को पूर्ण कराओ किसी भी तरह से। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसका अपराध किया है वहीं जाओ, वही रास्ता बताएंगे। तो फिर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे, उनको मनाया, सबने स्तुति की। और फिर जो है तो मेष मुख, बकरे का मुख लगा करके दक्ष को फिर से जीवन दान दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। और दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ और दक्ष ने भी भगवान से क्षमा याचना की, क्षमा मानी और दक्ष यज्ञ का वहाँ पूजन हुआ। और इसी क्रम में फिर आगे आता है ध्रुव चरित्र। और ध्रुव चरित्र में ज़्यादा अपने नहीं चले क्योंकि वो पुस्तिका छपी हुई है हिंदी अनुवाद के साथ। आप वो पूरी कथा तो आप लोगों को मालूम ही है, तो वो आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। केवल ध्रुव के द्वारा की गई जो स्तुति है वो स्तुति आपको सुनाएंगे, जो बसंत तिलका छंद में है। और उसके बाद राक्षिवनवाक प्रवास दाता, संजीवनी जग सत्रि प्रवार आवा, हस्तादि अंग विविधाक्ष विवास भाषा, आधार प्राण पुरुषेश प्रणाम धाता, एकांग भासित गुणांत नितांत छाया, सृष्टा प्रवाल जग भास प्ररोह माया, काष्ठाग्नि भास जिसके पास नहीं है उनसे ले सकते हैं पुस्तक। प्रकाश आभा, एकांत शक्ति गुण भाव विवास आभा, आरंभ सर्गक्षण ज्ञान प्रबोध दाता, साक्षात दिव्य हरि रूप प्रबोध दाता। पेज नंबर 11। पादांग मूल अपवर्ग विभा प्रकाशा, आर्तार्थ नाशक कृतार्थ न भूल दाता, संसर्ग इंद्रिय विवासक भोग दाता, वाचा सुरेश फल दारुण जीव पाता,
मोक्षेश कल्प तरु रूप अनूप आभा, जो त्यागता परम रूप छटाहारा। आनंद ध्यान फल भक्त चरित्र गाथा, हे काल बंधन विमुक्ति अपूर्व दाता। लोकांतरागम व्यथा बहु जीव पाता, आभास तत्व अभासक बोधदाता। लीला कथा श्रवण शक्ति सुयोग्य दाता, निसार सार भव मुक्ति विवाह प्रदाता। पादांग पद्म रज मोह व्यथा दाता, सोपान भक्ति सुचिता सुख जीव पाता। मर्त्यादि देव धनुभास विवाह प्रकाशा, जन्मादिहीन प्रभु भिन्न रूप ज्ञाता। वागादीन्द्रिय विधान जान पाता, सत्वांश रूप जगबंध प्रणाम धाता। ब्रह्मांड लीन कर से सुसु योग निद्रा, आवर्त नाभि अरविंद विवास दाता। साक्षी सदा तुम सुवर्ण स्वरूप आया, चिन्ह मात्र रूप जगबंध नमोक्ति धाता। कूटस्थ आदि पुरुषेश विमुक्त आभा, ऐश्वर्य षड्बद्ध अधीश गुणेश काया। विद्यादि रूप गति मूल अनंत दुष्मा, संसार सार शरणागत रक्षात्मा। आनंद ब्रह्म नित्य ज्ञान सदा सुहासा, निष्काम भक्त भव बंधन मुक्ति पाता। आद्यंतहीन जग शक्ति प्रभास दाता, संसार राग भय मुक्त करो विधाता। संसार राग भय मुक्त करो विधाता। अगर कोई व्यक्ति 7 रात्रियों तक निरंतर सप्तनिशा में अगर निरंतर ये जाप कर ले तो कहा उसको सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन 7 रात्रियों तक, और रात्रि है तो फिर दिन भी हो गए, अगर उतना लगातार जाग सको कर सको तो क्या फल मिलेगा? कहते हैं खेचर दर्शन। आकाश में उड़ने वाले जो भी हैं, आकाश में रहने वाले जितने भी अदृश्य प्राणी हैं, का उन सबको देखने के सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आ जाए। लेकिन विधि पूर्वक अगर करेंगे। और भक्त ध्रुव ने भी इसी मंत्र के द्वारा किया और धीरे धीरे अन्न जल आदि का त्याग कर दिया और अंत में तो प्राण वृत्ति को भी रोक लिया। और जब प्राण वृत्ति को रोक लिया तो धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण वृत्ति उसकी साधना के साथ रोकने लगी। तो तीनों लोकों में हाहाकार हुआ और तब सब देवता भगवान के पास गए, ये क्या है? तो कहा कोई नहीं, ये तो भक्त ध्रुव का तप है। तो ठीक है, मैं जाकर के
उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ। और भगवान जब प्रकट हुए तो जिस मूर्ति को वो अपने हृदय में देख रहा था, भगवान ने उसको वहाँ से खींच दिया। और जैसे वो मूर्ति हटी तो एकदम छटपटा करके आँख खोली तो देखा कि जिस मूर्ति को वो अपने हृदय में देख रहा था, तो आगे वही मूर्ति जो है तो उसके सामने। और ऐसी स्थिति में कभी अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे जो बुद्धि है एकदम जड़ता को प्राप्त हो जाती है कि नहीं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता। वही ध्रुव के साथ भी वही हुआ। बोलना तो चाहता था लेकिन वाणी प्रकट नहीं होती, तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श उसके कपोल पर, गाल पर किया, तो उसके द्वारा उसकी वाणी प्रकट हुई। तो वहाँ फिर जो है तो ध्रुव ने वो स्तुति की, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। तो मूल में भी ये वसंत तिलका में ही ये स्तुति है, और अपने पुस्तक में भी ये उसी छंद में, वसंत तिलका छंद में ये स्तुति है। और भगवान की स्तुति की और वर मांगा। जब वरदान प्राप्त किया तो वरदान दे करके भगवान तो चले गए। और जब भगवान चले गए तो फिर बाद में ध्रुव को पश्चाताप हुआ। तो पश्चाताप इस बात का हुआ कि मोक्ष देने वाले परमात्मा सामने खड़े, लेकिन फिर भी उसने मोक्ष की कामना नहीं। क्यों? क्योंकि जो तपस्या है, तपस्या का आधार क्या था? जो उसने तपस्या की, मोक्ष के लिए तपस्या नहीं की, तपस्या की थी पद प्राप्ति के लिए। और जब उस पद की प्राप्ति के लिए उसने तपस्या की थी, तो अंतिम क्षण में भी जब भगवान सामने प्रकट हुए तो वृत्ति कहाँ गई? वो पद की ही वृत्ति रही, वहाँ मोक्ष की वृत्ति नहीं बन पाई। तो इसलिए वहाँ जो है तो ध्रुव फिर मन ही मन पश्चाताप करने लगता है। तो क्या पश्चाताप का? बहुजन्म योग समाधि तप से जिसे न पाते मुनिजन जान, पाकर दर्शन दिव्य रूप का रहा जगत का करता ध्यान। अहो मंदमति दुर्मति मैंने नहीं मोक्ष का लिया वरदान, क्षण भंगुर जग भोग याचना करता भ्रमित मति मैं नादान। अनुवाद उसमें आप पढ़ सकते हैं पुस्तिका में। और ऋषि नारद की बात न मानी, देव प्रबल था हुआ बलवान, हरि माया से होकर मोहित शत्रु बंधु को लिया था मान। और आत्म तत्व से भिन्न न कुछ भी, स्वप्न सृष्टि है जग का जीवन, क्षण भंगुर पद मांगा हरि से, हुए व्यर्थ सब जब तप साधन। और हम लोग जो सब तपस्या करते हैं, जब तप करते हैं, वो किसके लिए? वही इन क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए। तो उधर जो है तो पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो वापस लौट के आए, फिर राज्य किया। और तब भगवान नारद जी वहाँ तो फिर इस बात को स्पष्ट करते हैं, अजेय विजयति भक्त
भक्त ध्रुव की। भक्त की जो तपस्या थी, ध्रुव की जो तपस्या थी, वो कैसी थी? अजय विजय। जो अजय हो उसको ही जीत लेने वाली तपस्या। भगवान को सम्मुख प्रकट करना साकार रूप में, तो वो सामान्य। और 5 वर्ष का बालक, इसलिए अजय विजय थी भक्त ध्रुव की। ध्रुव की जो विजय थी वो अजय विजय थी। लेकिन फिर भी जो है तो परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया। और उधर ध्रुव का जब समय हुआ तो अपना जो राज्यभार है वो पुत्र उत्कल को दे करके वो फिर जो है तो तपस्या में और लग गए। और वो जो उत्कल था उसका पुत्र हुआ वत्सर, और फिर वत्सर कहे उसे ध्रुव के वंश परंपरा में वेन का जन्म हुआ। और जो वेन था वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति, तो अंग का पुत्र हुआ, राजर्षि अंग का पुत्र हुआ वेन। लेकिन वो क्रूर कर्मा होने के कारण राजा अंग ने उनको और श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो ऋषि ने भी उसको श्राप दिया, लेकिन आगे वंश चलाने के लिए फिर आगे कोई था नहीं। तो तब ऋषियों ने उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया, तो जिससे विष्णु के अंश रूप में पृथु वहाँ प्रकट हुए। तो तब वहाँ विदुर जी फिर प्रश्न करते हैं मैत्रेयी से, कहा कि भाई ये राजा अंग का दुष्ट पुत्र होने का कारण क्या था? भाई अंग तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका पुत्र ऐसा दुष्ट क्यों हुआ? और वेन का अपराध क्या था जिसके कारण उनको ऋषियों का श्राप मिला? तो तब मैत्रेय जी उसका उत्तर देते हैं कि एक बार राजा अंग ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में आहुति देने पर भी देवतागण प्रसन्न नहीं हुए। और जब देवतागण प्रसन्न नहीं हुए तो तब राजा अंग ने पूछा, भी क्या बात है, ये देवता लोग मेरी आहुति स्वीकार क्यों नहीं करते? भाई क्यों मेरे से नाराज? तो तब ऋषियों ने वहाँ उत्तर दिया कि भाई इस जन्म का तो दोष नहीं है, तो पूर्व जन्म का दोष है। तो इसलिए तुम जो तो पुत्र कामना यज्ञ करो, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। और जब तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो तभी देवतागण तुम्हारी आहुति स्वीकार करेंगे। और राजा अंग ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया, लेकिन पुत्र तो मिला, लेकिन कैसा क्रूर कर्म, दुष्ट। और तब वो राजा फिर विचार करने लगे, इस संसार में तो ऐसे पुत्र की अपेक्षा तो बिना पुत्र के रहना वही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो भी पुत्र आदि जो भी संतान है उससे अपेक्षा क्या होती है? हर एक माता पिता की अपेक्षा सामान्य सी अपेक्षा है कि उनकी जो परंपरा, जो उनकी जो भी है, भाई उसको वो आगे बढ़ाए। वो आपकी सेवा करे या न करे वो गौण है, लेकिन मुख्य अपेक्षा क्या होती है कि आपकी वो जो भी परंपरा है, जो भी विरासत है, उसको वो आगे बढ़ाए। और उससे विपरीत अगर संतान हुई तो फिर तो राजा भी अंग भी है, तो इसलिए
फिर अंत में कहते हैं कौन करेगा पुत्र कामना। तो अगर ऐसे ही संतान हो तो फिर संतान की इच्छा कौन करेगा? कौन करेगा पुत्र कामना, जगत कामना जीवन बंधन, विरक्त मन वह चले विपिन को, तजकर जग माया के बंधन। तो पुत्र के अत्याचारों से दुखी होकर के वो सब राजपाट छोड़ के वन को चले थे। और उधर जो वेन है, अब तो उसको राज्य अधिकार मिल गया, निरंकुश हो गया और सारी प्रजा पीड़ित हो गई। तो उनके जो ऋषिगण थे उन्होंने सोचा कि वे चलो राजा को थोड़ा समझाना चाहिए कि अगर बात मान जाए तो ठीक है, प्रजा सुखी हो जाएगी। तो ऋषिगण राजा के पास पहुँचे, उसको समझाते हैं प्रजा रक्षक राजन तुमको। कहते हैं राजन तुम तो प्रजा के रक्षक हो, इसलिए धर्म मार्ग हैं बतलाते, हम तुमको धर्म का मार्ग बताते हैं। और जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म मर्यादा रक्षक जन मनवांछित फल हैं पाते। तो इसलिए प्रसंग लंबा है लेकिन समय कम है, तो उस हिसाब से मुख्य तो इसलिए वो कहते हैं करो सुखी प्रजा को राजन, ये राजन तुम प्रजा को सुखी करो। इसलिए उनको उनका जो अधिकार है वो दे दो और यज्ञ कर्म आदि करो तो देवता तुमको तुम्हारी मन की इच्छा के अनुसार फल देंगे। तो जब ऋषियों ने समझाया तो राजा वेन उल्टा ऋषियों को ही समझाने लगा, क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। तो इसलिए वो क्या कहता है, अधर्म धर्म को तुम मानते हो, कि जो धर्म है तुम उसको अधर्म कह रहे हो और जो अधर्म है उसको तुम धर्म मान रहे हो। क्या ये उल्टी बुद्धि कहाँ से आ गई? धर्म अधर्म को तुम मानते कैसे हो तुम ऋषि नादान। क्या तुम ऋषि बन गए लेकिन धर्म अधर्म का तुमको तो पता ही नहीं है, तुम तो उल्टा ही समझे बैठे हो। और रही बात भगवान की, तो भगवान कौन? जीवन वृत्ति जो देता तुमको वही तुम्हारा है भगवान। कहते हैं जो तुम्हारी जीवन वृत्ति चला रहा है वही तुम्हारा भगवान है, कहीं अन्यत्र कोई भगवान नहीं है। तो फिर कौन? और जिस यज्ञ पुरुष की तुम बात कर रहे हो वो कहाँ है, कौन है? क्या ये सब व्यर्थ की बात है। इसलिए देव सभी नृप देह में रहते। कहते हैं देवता जितने भी हैं ना, जिन देवताओं की तुम बात करो वो तो सब राजा के शरीर में रहते हैं, इसलिए वही तुम्हारा है भगवान। इसलिए वो जो राजा है वही तुम्हारा भगवान है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है देवता सब राजा के शरीर में रहते हैं, तो इसलिए वही तुम्हारा भगवान है। इसलिए कर्म समर्पण करके मुझको, इसलिए तुम क्या करो, अपने सारे कर्मों का समर्पण मुझे करो तो तुमको तुम्हारी मन की इच्छा के अनुसार फल मैं दूंगा। इस तरह से ना तो ऋषिगण कुपित हो गए। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया और श्राप दिया तो श्राप के कारण वेन की मृत्यु हो गई। और उसकी जो माता थी सुनीता, वो तंत्र विद्या में कुशल थी, तो उसने तंत्र विद्या के द्वारा वेन के शव को सुरक्षित रखा। तो फिर ऋषियों ने आगे संत वंश परंपरा को चलाने के लिए वेन की बाहु का मंथन किया, तो उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। और महाराज पृथु ने फिर वेन के अत्याचार से दुखी होकर के पृथ्वी ने जो औषध आदि को अपने अंदर समेट लिया था, फिर उसका दोहन करके को निकाला। और महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 अश्वमेध यज्ञ में उनका जो घोड़ा था वह इंद्र ने चुरा लिया। तो फिर उनके पुत्र ने फिर उसको छुड़ाया, यज्ञ पूरा किया।
तो इस तरह से राजा पृथु की कथा यहाँ पूरी होती है। फिर उसके आगे प्रचेतादिक का वर्णन, और प्रचेतादिक ने भगवान शिव की स्तुति की। तो वो जो तो शिव स्तुति यहाँ भागवत में रुद्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो प्रचेतादिक है तो प्रजापति का पद प्राप्त करने के बाद प्राचीन वर्ग ने इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी कुशों से भर गई। यज्ञ करने के लिए कुशा चाहिए, इसलिए सबको आदेश दिया कि जहाँ भी हो कुश लगाओ। और तो उनकी 10 संतानें प्रचेतादिक हुए और 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या के द्वारा भगवान शिव का दर्शन प्राप्त किया और भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त किया। और तब जो है तो प्रचेतादिक भगवान शिव की वहाँ वंदना करते हैं, तो जिसको रुद्र गीता के नाम से। और स्तुति तो लंबी है, लेकिन 1-2 पद में राजू जी आपको सुनाएंगे।